जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में ओडिशा और बिहार में बेइज्जती कराने के बाद, मुंह की खाने के बाद किसी तरह हरियाणा में एड़ी चोटी का जोर लगाकर एक सीट जीत पाई। किसी तरह एक सीट हासिल की और उसमें भी सीट तो मिल गई लेकिन इज्जत चली गई। खूब फजीहत हुई है। कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है हरियाणा चुनाव में। कांग्रेस के 9 विधायकों ने कांग्रेस को धोखा दे दिया, जिसमें से 5 की क्रॉस वोटिंग हुई है और 4 के जो वोट है वो अवैध घोषित हो गए। अब कांग्रेस परेशान है कि इतना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करके भी आप विधायकों को बचा नहीं पाए। सोमवार का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दुखदाई दिन रहा। उड़ीसा में इनकी पार्टी से 3 क्रॉस वोटिंग हो गई। बिहार में इनके विधायक जो है वो गायब हो गए, आए नहीं वोटिंग करने के लिए। और हरियाणा में जो तमाशा चला है वो रात के 1:30-2 बजे खत्म हुआ है। कांग्रेस के विधायक इधर से उधर कर रहे हैं, अफरा तफरी मची है, फोन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ दुखदुखी बनी है कि हम एक जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने संजय भाटिया तो जीत गए थे उनके, अब वो तो निर्दलीय का इंतजार कर रहे थे। सतीश नांदल और कांग्रेस के तो अपने उम्मीदवार थे, करमवीर सिंह बौद्ध, तो तुम्हारी तो अपनी इज्जत दांव पर लगी थी। लेकिन हुआ क्या, अंतिम तक कांग्रेस को यकीन ही नहीं था कि वो जीत पाएगी। देखिए, कुल जो सीटें हैं 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, तो बन गए 88। अब 88 के वोट डल रहे थे, तो उसमें जब देखा गया तो 5 ने तो क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया। साफ तौर पर खुली क्रॉस वोटिंग हो गई। 4 ने, इसमें से 4 ने जो है उनके वोट अवैध घोषित हुए हैं, यानी कि उन्होंने जो डाला है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी वोट डालने के तरीके में। लेकिन मामला कहां फंसा? मामला फंसा 3 विधायकों पर, जिसमें एक बीजेपी नेता अनिल विज, कांग्रेस के परमवीर सिंह और भरत बेनीवाल थे। इनके वोट जो है वो अवैध होने को लेकर एक उलझन बनी हुई थी। अब इसीलिए अंतिम फैसला कराने के लिए चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग ने कहा कि अनिल विज का वोट वैध है और भरत बेनीवाल का भी वैध है, सिर्फ कांग्रेस के जो परमवीर सिंह है उनका जो है वो अवैध वोट है। तो जो कुल 4 अवैध वोट पड़े उसमें परमवीर सिंह का भी नाम था, एक अवैध वोट बीजेपी का भी था, अनिल विज का नहीं था, किसी और का था। बीजेपी की तरफ से भी एक अवैध वोट पड़ा है। देखिए, अवैध वोट की बात तो फिर भी एक ये होती है कि कई बार गलती से भी हो जाते हैं, और वो कांग्रेस में भी हो सकता है कि हो सकता है किसी का गलती से हो गया हो। जैसे इनका मामला है, उसमें ये जो तीनों के कंफ्यूजन ये हुई कि उसकी जो बैलेट बॉक्स की पर्ची होती है उसको फोल्ड करके डालना होता है, इन्होंने सीधा डाल दिया बिना फोल्ड किए, तो वो सार्वजनिक हो गया उन्होंने किसे वोट डाला है, तो इसलिए ये अवैध घोषित हो सकती थी। अब इसी में ही कंफ्यूजन रही। तो ये कई बार कुछ चीजों में गलती हो जाती है, इसलिए ट्रेनिंग भी दी जाती है वोट देने की। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग तो गलती नहीं है, वो तो सोचा समझा काम है कि हमें भाजपा को वोट देना है तो दे दिया। अब सोचिए कि इन्होंने किया क्या था। ये रिजॉर्ट लेकर भागे, मीटिंग पर मीटिंग लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सबको जुटा लिया है। बीके हरिप्रसाद प्रभारी, राव नरेंद्र सिंह जो कि अध्यक्ष है, सारे के सारे इनके बड़े नेता जुटे हुए हैं। विधायकों के आसपास घेराबंदी की हुई है, सबको भरकर जो है 5-6 को छोड़कर, उनको छोड़कर बाकी सबको रिजॉर्ट भेज दिया है। लेकिन फिर भी सेंध लग गई। आपके विधायक इतने लालायित है बीजेपी को वोट देने के लिए कि कुछ भी हो जाए, आप कहीं भी रख लें, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। इसलिए कांग्रेस के लिए तो बहुत शर्मनाक स्थिति हुई है। जैसे बीजेडी के 8 विधायक, उड़ीसा में 8 विधायक जो हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन वहां फिर भी ये समझ आता है कि जो उम्मीदवार थे वो थे दिलीप राय, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, बीजेपी समर्थित। दिलीप राय पुराने बीजेडी के नेता रहे हैं और बहुत ही ये वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो उनको समर्थन दिया जाना, उनके लिए सहानुभूति होना, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो जो उम्मीदवार थे सतीश नांदल, वो ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, नहीं, मतलब ऐसा कोई उनका जुड़ाव नहीं है पार्टी से कि उनके लिए कोई वोट दे, तो सीधे सीधे क्रॉस वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई है। और जो बाकी जो गलत हुए हैं वोट, वो तो है ही। अब इससे देखिए आंकड़ा क्या हो गया था, आंकड़ा बन गया था 83, 88 था पहले, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई और जो वोट अवैध हुए, क्रॉस वोटिंग नहीं, वोट अवैध हुए, 5 वोट अवैध हुए, तो आंकड़ा बन गया 83। अब 83 से बहुमत का आंकड़ा बनता है 28। अब 28 में इनको मिल गए, करमवीर सिंह बौद्ध को और सतीश नांदल को मात्र 27 मिले। अब इसमें अगर मान लीजिए इनेलो वाले अगर बीजेपी को डाल देते,
वो एब्सेंट नहीं होते और डाल देते तो बीजेपी के पास इनसे ज्यादा वोट होते। अगर यहाँ पर जो एक वोट इनका, जो चुनाव आयोग को गाली देते रहते हैं, चुनाव आयोग पक्षपाती है, वोट चोरी हो रही है, ज्ञानेश कुमार को दिन रात जो है उटपटांग बोलते रहते हैं उनके खिलाफ राहुल गांधी, वही चुनाव आयोग ने अगर भरत बेनीवाल का वोट अवैध घोषित कर दिया होता, रद्द कर दिया होता, तो इनकी संख्या 27 आ जाती और बराबरी पर आ जाते। आपको चुनाव आयोग अपना सही तरीके से काम करता है, पक्षपात नहीं करता है, इसीलिए आप जो है आज यहाँ एक सीट जीते बैठे हैं और उसपे भी चुनाव आयोग को इसके लिए धन्यवाद नहीं कहेंगे। किसको? रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर सही नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। मतलब ये उनमें से हैं जिन्हें हर हाल में बुराई करनी ही है। आप कितना भी अच्छा कर ले, कहते हैं ना किसी को कलेजा भी निकाल कर दे दो तो भी वो नहीं मानेगा। वही बात है कि अगर इनको अपनी गर्दन भी काट कर दे दोगे कांग्रेस को, तो भी ये लोग अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे, चुनाव आयोग को अच्छा नहीं बोलेंगे। इनके दिमाग में एक ही चीज भरी है, हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी हमें मिले, हम सबको चलाए कठपुतली की तरह। जब तक कुर्सी नहीं मिलेगी तो सब बुरे हैं। पर ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये कहां किसी की तारीफ करने लगी। राहुल गांधी तो पूरी नेगेटिव मानसिकता के साथ चल रहे हैं आजकल। तो इन्होंने जैसे तैसे एक सीट हासिल की है, लेकिन पार्टी में इस वक्त हंगामा मचा है, पूरी कांग्रेस में हंगामा मचा है और निलंबन चल रहा है, इस्तीफे चल रहे हैं, कार्रवाई की बात की जा रही है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया वो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओडिशा में जो 3 हैं उन तीनों को इन्होंने निलंबित कर दिया है। सोफिया फिरदौस, रमेश जैना और दशरथी गोमांगो, इन तीनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और अब कांग्रेस से परेशान है कि सोफिया फिरदौस ने आखिर कैसे कर दी। इनको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सोफिया फिरदौस इनकी बड़ी युवा नेता है, मुस्लिम समुदाय से आती है और कांग्रेस तो वैसे भी कहती रही है, जैसे इनके रेवंत रेड्डी कह चुके हैं, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। तो इनको मुसलमान से झटका लगता है तो और ज्यादा दिल दुखता है इनका कि आखिर मुसलमान हमें कैसे धोखा दे सकता है, मुसलमान कैसे हमसे दूर हो सकता है। इनकी तो जान ही वही अटकी हुई है। यहाँ इनको धोखा दे दिया, वहां जो है राजद जो है तेजस्वी यादव परेशान है कि फैसल रहमान ने कैसे धोखा दे दिया। फैसल रहमान भी गायब थे वोटिंग से, उनके विधायक कार्रवाई भी नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि कुल मिला के 25 है तो आप नेता प्रतिपक्ष बन पा रहे हैं। फैसल रहमान पर कार्रवाई करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के पद से हट जाएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव का रोना बंद नहीं हो रहा है कि हमें हमारे विधायकों ने धोखा दिया, वरना तो हम जो है जीत जाते, हमारे विधायकों को खरीद लिया, फलाना ढिकना सदमा लगा हुआ है। इन्होंने तो सोचा था कि मिल जाएगा, जबकि बीजेपी के पास कम थे। ये पूरे गठबंधन के पास 41 सीटें थी जो बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी नहीं जीते। ओडिशा में ही बीजेपी के पास 9 सीटें कम थी और इनके पास जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा सीटें थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई क्योंकि 11 की क्रॉस वोटिंग हो गई। तो अभी कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। अब यही काम हो रहा है 9 पर हरियाणा में। कांग्रेस एक्शन लेने वाली है, जिसमें से रामकिशन गुर्जर जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। रामकिशन गुर्जर कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं और उनकी पत्नी है शैली गुर्जर, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, क्रॉस वोटिंग की है। अब शैली गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके पति के खिलाफ भी होगी, रामकिशन गुर्जर के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये अब बीजेपी से मिले हुए हैं। तो यहाँ पर इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। बाकियों के खिलाफ भी एक्शन की बात आ रही है, उनके नाम लिख के भेज दिए गए हैं आला कमान को कि कौन थे जो सीधे सीधे बीजेपी को वोट डालाए और कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके जिन्होंने अवैध वोटिंग करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन देखिए, ये तो अब हर बार का मामला बन गया है। कांग्रेस कार्रवाई करे, कांग्रेस निकाले, चाहे जो हो, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते ही है। पिछली 2 बार तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताया ही था। इस बार कुछ वजह रही जिससे कि आईएनएलडी ने भी साथ नहीं दिया और इस कारण से जो इनके उम्मीदवार थे सतीश नांदल, एक उनका भी अपना कद होता है। जो उम्मीदवार, बीजेपी पार्टी अपना जोर लगाती है, लेकिन उम्मीदवार का भी एक अपना जोर होता है कि वो कितने समर्थक अपने पक्ष में ला सकता है। जैसे करमवीर सिंह बौद्ध, वो भी बहुत ही लो प्रोफाइल उम्मीदवार थे, वो अपने बूते किसी को अपने पास नहीं ला सकते थे। जैसे ओडिशा में दिलीप राय, वो ला सकते थे, पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो कोई अगर बीजेपी समर्थित को वोट भले ही ना करना चाहे, लेकिन दिलीप राय को वोट करना चाहेगा, तो ये अपने अपने नेता की अपनी खासियत होती है, अपना उसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर सतीश नांदल का भी कुछ समस्या रही होगी।
वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी दिक्कत थी, क्योंकि वो कांग्रेस को एक भी जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं, ना विधानसभा में दिला पाए, ना बाद के निकाय चुनाव में दिला पाए। ऊपर से उन्हें सब कुछ चाहिए, उन्हें विधायक दल का नेता भी बनना है, उन्हें पार्टी पर कंट्रोल भी चाहिए, तो कुछ तो आपको बदले में देना पड़ेगा। इसीलिए पूरी तरह से सक्रिय थे और किसी तरह, चाहे 1 वोट के अंतर से, आधे वोट के अंतर से, पाना चाहते थे कि ये सीट मिल जाए इन्हें। अगर बीजेपी ने एकदम मैनेज कर लिया होता तो यहाँ हुड्डा को हार का मुंह देखना पड़ता। पर चलिए, एक सीट जीती है, 1-1 की बराबरी यहाँ पर हो गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की हकीकत सामने आ गई है कि कांग्रेस में किस तरह इनके विधायक अपनी पार्टी से अलग वोट डालने के लिए तैयार रहते हैं, पार्टी लाइन पर नहीं चलना चाह रहे हैं, और जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस बड़ी एकजुट है, बहुत अच्छा चल रहा है, राहुल गांधी, सब माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की दरारें साफ दिख रही है। 3 राज्यों में ही इनके पास चुनौती थी, बाकी जगह तो बीजेपी ने इनके खिलाफ खड़ा किया ही नहीं। खड़ा करती तो चुनौती होती, तब तो आप निर्विरोध चुन लिए गए। चुनौती तो आपके सामने 3 जगह थी, जिसमें से 2 जगह आप बुरी तरह हार गए, और जो तीसरी जगह जीते भी, उसमें भी वो आपकी हार की तरह ही है, क्योंकि आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, बीजेपी के विधायकों ने नहीं की है। बीजेपी तो अपना दूसरा जिताने की कोशिश में थी और आपके लिए एक जिताना मुश्किल हो रहा था। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है कि कहीं भी जहां सरकार है वहां भी इनके लिए अपने विधायकों को अपने पास रख पाना, और जहां सरकार है इनके लिए वहां भी अपने विधायकों को अपने पास रखना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल में हारे थे अभिषेक मनु सिंघवी, ये आपको याद होगा। तो कांग्रेस अब यहाँ एक सीट का जश्न मनाती है कि अंदरूनी कुछ इस पर विचार विमर्श करती है कि क्यों हमारे विधायक जो हैं वो हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते, और पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हमें बार बार शर्मिंदगी क्यों झेलनी पड़ती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।